शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नामक एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या ASD से पीड़ित है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े होकर पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो अपने आसपास घट रही घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ प्रतीत होता है। मिलो ने एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार तथा एक तेज गति से साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को देखा। इन अवलोकनों के बाद वो सड़क पार करता है और गड्ढे के पास स्थित एक मेलबॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। उसके नियोजित श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के तुरंत बाद एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ जाती है, जिससे पानी पेन पर उछल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित होता है और वो कलम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज गति से आ रहा साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वो मेलबॉक्स से टकराता है और पास में लगे फल के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। परिणामस्वरूप वो ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। इसके बाद मिलो ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से संपन्न हुई, घटनास्थल से चला जाता है। इसके बाद दृश्य FBI की विशेष एजेंट ओलिविया डनहम पर आ जाता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती हैं, जहां उनकी विशेषज्ञता असाधारण घटनाओं में है। सिर पर लगी चोट के कारण ओलिविया लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस लौटती नजर आ रही है। जैसे ही वो फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा होता है, जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टन एड बिशप ओलिविया की वापसी के संबंध में लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे हैं। फिलिप्स का कहना है कि वो फोलिविया नामक एक हमशक्ल है और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि कार्यालय के अंदर मौजूद ओलिविया असली नहीं है। वो वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे मूल एक की जगह पूरा करने के लिए लाया गया है। इसके बाद वाल्टनेट ने इस ब्रह्मांड में फॉक्स लिविया को रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा किया। उनका दावा है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टनेट ये जानना चाहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वो यही की है। फिलिप पूछता है कि यदि उसकी नई पहचान कायम नहीं रहती तो क्या होगा, जिसके उत्तर में प्रमुख कहता है कि उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली ने टीम को उस बस दुर्घटना के बारे में जानकारी दी, जो कि एक आकस्मिक घटना थी, जिसके बारे में उनका दावा है कि इस सप्ताह में 2 बार ऐसा हुआ है। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। इसके बाद वो अपने दल से साइट जांच पर जाने से पहले सावधानी बरतने को कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में जुट जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य FBI एजेंट कर रहा है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से क्षत विक्षत प्रतीत होता है। चार्ली शव का निरीक्षण करता है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके आगे की जानकारी प्राप्त करता है। अंततः उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से पूछताछ करती है, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। इसके साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि उसे घटना स्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिल जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार कलम उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वो साइकिल सवार से टकरा गया और फल स्टैंड में गिर गया। ये सुनकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि पेन ही वो मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम उत्पन्न किया, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रांसीसी मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे और भी अधिक विश्वास हो जाता है कि किसी ने इन घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची है। इसके बाद वे फ्रेंच एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसे अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। 2 बार उनके बीच हुई बहस के दौरान एक और ऐसी ही बस दुर्घटना घट जाती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। 2 जोड़ 2 का मतलब है कि आप बस से टकरा गए हैं। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि पीड़ित अभी भी जीवित हैं। इस बार आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया था, जिसके कारण बस का नियंत्रण खो गया था। तभी ओलिविया को एक ऐसा ही बॉल पॉइंट पेन जमीन में लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वो इधर उधर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपर से पुल के ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए देखती है। कुछ ही क्षण बाद ईयरबड्स पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर दौड़ती है।
ये देखकर वो तुरंत ही घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। इससे बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वो ऊपरी पुल के ठीक नीचे से गुजर जाती है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर गिर जाता है और भाग जाता है। मिलो बस कानाफूसी करने वाला है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और पाता है कि उसकी बहन मैडेलिन उसके लिए चिंतित है। वो उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है। इसके बाद वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है और दावा करती है कि वो बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि मिलो उसकी हरकतों का अनुमान लगा लेता है और उसके वाक्यों को पूरा करके उसे प्रभावी रूप से चुप करा देता है। कुछ ही देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे वो असहज महसूस करता है और यह कहते हुए चला जाता है कि अब ये बात अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बंद चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वो ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौट आती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बातचीत शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद उसे पता चलता है कि 3 पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध है। ये तीनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े हुए थे। वो अपनी खोज चार्ली को बताती है और वे दोनों तुरंत उसी मेडिकल सेंटर की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पैड का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। आईपैड उन्हें पागल बना देते हैं। बाद में उनकी मुलाकात डॉक्टर लेविन से होती है, जो मुख्य डॉक्टर है और बस दुर्घटना के तीनों पीड़ितों को पहचानता है। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में उनकी मदद कर रहे हैं। वो उन्हें अपने मरीजों की वीडियो फुटेज भी दिखाता है जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन ने बताया कि वो उनके उन रोगियों में से एक है जो उसी दवा परीक्षण से गुजरा था जिससे उसकी आईक्यू में तेजी से वृद्धि हुई। उन्होंने आगे बताया कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटने का कार्यक्रम बनाया गया था। लेकिन अब वो उनकी पुकार का जवाब नहीं दे रहा है और वो उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का निर्णय लेते हैं। उन्हें पता नहीं, मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर गतिविधि पर ध्यान दे रहा है तथा उसके अगले कदम का पूर्वानुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत किया जाता है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो दावा करती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। यह महसूस करते हुए कि वो कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं तथा ये भी बताते हैं कि उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है तथा बताती है कि किस प्रकार वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इससे मैडलिन को इतनी तसल्ली मिली कि उसने अपने भाई के बारे में और अधिक जानकारी साझा की। वो बताती है कि मिलो अनेक घटनाओं के परिणाम की भविष्यवाणी छोटी से छोटी बात तक कर सकता है और वो केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर ही मिलो का ध्यान भंग कर सकती है। जब भी वो बुलसाई को देखता है तो उसे वुडी हो जाता है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी वो जानती है उसे बताने के लिए राजी कर लेती है तथा इस बात पर बल देती है कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। इसके बाद मैडेलिन उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां मिलो इस समय रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रेड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कोई भी योजना निरर्थक होगी क्योंकि वो उनकी हर बात की भविष्यवाणी कर सकता है। परिणाम स्वरूप वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या मदद मिलेगी, लेकिन वे ही सबसे बेहतर जानते हैं। इस बीच मिलो को अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए तथा अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना करते हुए देखा जाता है। अपनी क्षमता से वो भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आ जाएंगे और उसका पीछा करेंगे। वो ये भी गणना करता है कि वो ओलिविया को निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में ले जाकर, जहां हवा बहुत पतली है, सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचलकर मार सकता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, 2 FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। इसके बाद वो निर्माण स्थल की ओर भागता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो विरल वायु क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनभिज्ञ है, श्वास यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय उसमें से तेजी से निकल जाती है। इससे वास्तव में मिलो की गणना गलत हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वो सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बचती है, जिसके बारे में मिलो को लगता है कि वो उसे कुचल देगी। खलनायक ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी गणना गलत हो रही है और अंततः वो पकड़ा जाता है। इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग दम घुटने लगती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली समय पर वहां पहुंच जाता है और श्वास तंत्र के साथ उसकी मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने श्वसन यंत्र लगाने के लिए रुककर कुछ क्यों नहीं किया, जिसके उत्तर में उसने कहा कि वो चेतावनी संकेत को नहीं पहचान पाई थी। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल ले आती है, जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है।
डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा मिलो के मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे रिवर्सल प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर चली जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर थी जब उसे किसी दूसरे ब्रह्मांड से अपने प्रेमी पीटर का दर्शन हुआ। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए वो उससे कहता है कि वो इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। वो याद दिलाती है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में उनकी अज्ञानता ने पहले उनकी जान बचाई थी। उनके अनुसार यदि वो चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।